आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसके पहले हमने अध्ययन कर लिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, है ना। तो आज हम बात करेंगे, कुछ गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक सेकंड। किसी बिंदु आवेश के कारण, आज पहला डेरिवेशन है तो थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर लें। वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र, ठीक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां किसी वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, जहां किसी बेटा वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, ठीक है, उसे उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसका बेटा वैद्युत क्षेत्र, उसे उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, उसे उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मान लो एक स्थिर बिंदु आवेश है ना, और स्थिर बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, है ना, एक पॉइंट है। अब यहाँ पे मान लेते हैं क्यू स्थिर बिंदु आवेश है ना। अब क्यू स्थिर बिंदु आवेश है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसके कारण कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। मतलब इस क्यू के कारण यहाँ पर इस पी पर कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? तो मैंने एक बात कल बताई थी थोड़ा सा इसके बारे में। मैंने कहा था कि अगर कोई चुंबक है तो चुंबक के सामने कोई चुंबकीय वस्तु ले जाएंगे तभी इसकी तीव्रता के बारे में पता लग सकता है। तो वैसे ही अगर कोई आवेश है तो आवेश के सामने जब किसी आवेश को ही ले जाएंगे तभी आपको इसके वैद्युत क्षेत्र के बारे में ज्ञान हो सकता है, पता हो सकता है। तो हम क्या करें कि इस आवेश के निकट एक हम आवेश ले जाएं जिसको हम नाम देंगे परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे बेटा? परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश बोलेंगे। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब जब परीक्षण आवेश ले गए तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये इस पर कुछ बल लगा रहा था। ये जो Q है, ये Q नॉट पर कुछ बल लगा रहा था। तो हमें जो फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे? E से प्रदर्शित करते हैं। E से प्रदर्शित
करते हैं। क्लियर है? अब देखो, थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब देखो, जब ई से प्रदर्शित करते हैं तो भैया क्या है, इसका जो फार्मूला होता है वो ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। एफ अपान क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट को हम 1 कूलाम मान लें, क्या मान लें? 1 कूलाम। क्यू नॉट को हम मान लें 1 कूलाम, तो ई बराबर हो जाता है किसके? एफ के हो जाता है। ई बराबर हो जाता है एफ के। क्यों? क्योंकि जब क्यू नॉट बराबर 1 कूलम रखेंगे तो ई बराबर किसके हो जाएगा? एफ के। तो अब परिभाषा में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में कितने कूलम बेटा? है ना, एकांक। क्योंकि Q बराबर हमने एक, Q नॉट बराबर 1 कूलम, और मैंने कहा Q नॉट को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। तो हम लिख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने पर, ले जाने पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने पर, परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला, लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कहलाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर इसके मात्रक के बारे में बात करें तो बेटा जब मात्रक के बारे में बात करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक के बारे में अगर बात करें तो मात्रक, देखो मात्रक की बात करें तो यहाँ पर फार्मूला जो है वो आया है ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, है ना। अब एफ अपान क्यू नॉट है बेटा, तो एफ का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है भाई? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्यू नॉट का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम होगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी बीमा, बीमा के बारे में, तो जब बीमा के बारे में बात करें तो बीमा पहले हम क्या करेंगे? मात्रक, बीमा कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे ऊपर क्या है? बल, तो बल की बीमा क्या होती है बेटा? बल की बीमा होती है एम एल टी की पावर -2, और क्यू की बीमा जो होती है वो होती है बेटा ए टी। क्या होती है? ए टी। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो एम एल ए की पावर -1 टी की पावर -2, -1 -2, ये हो गई बीमा। एक बात और, इसका दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ई बराबर डेल्टा वी अपन डेल्टा आर। लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे विभव प्रवणता के बारे में, अध्ययन जब करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये, हाँ, और एक कैसी राशि है बेटा? तो अगर इसके राशि के बारे में बात करें तो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि है। कोई समस्या? मैं फिल्म देख लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर मैं कुछ नोट पॉइंट लिखे दे रहा हूँ। नोट, ये न्यूमेरिकल में पूछता है। जैसे आपसे कहेगा कि 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है,
है ना, एक यहाँ पर Q है और यहाँ एक यहाँ पर Q0। अब जैसे मान लो कह दिया जाए कि इसके बीच किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो इनके, या कह सकते हैं इनको मिलाने वाली, अगर ये कहा जाए कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, किस बिंदु पर, किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, शून्य होगी, ऐसा आपसे पूछा जाए, किस, इनको मिलाने वाली किस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, ऐसा। तो ये डिपेंड करता है आवेश कैसे है। अगर आवेश प्लस प्लस है तो मान लो कि इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन, मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कि प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र हमेशा, तो इसके बीच में मतलब ये कि अगर प्रकृति समान है, मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो मध्य तीव्रता शून्य होगी। दोनों के मध्य कहीं पर भी तीव्रता शून्य होगी, मतलब इसके बीच में कहीं पर हो सकती है, इसके और इसके बीच में कहीं पर भी तीव्रता शून्य हो सकती है। क्लियर बात है ना। लेकिन अगर ठीक, लेकिन अगर मान लो सपोज कि आपके पास माइनस माइनस चार्ज है या प्लस प्लस चार्ज, ऐसी कोई सिचुएशन है, कोई स्थिति है और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट चार्ज रख दिए, तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र दूर की जाता है, माइनस की, तो इसके बीच में कहीं नहीं हो सकता, बाहर, यानी कह सकते हैं दोनों आवेश, दोनों आवेशों के बाह्य क्षेत्र में तीव्रता शून्य होगी, शून्य होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये तब आवश्यक रहते हैं जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, अंकित प्रश्न करते हैं, तो वहां पे आपको समझना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार देख लीजिए और ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट है इसमें, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, है ना, सॉरी वैद्युत क्षेत्र। तो चलो इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, एक सेकंड मिटाने के लिए। आपको इतना टाइम मिल सकता है कि अगर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट्स टाइप में कहीं पर भी रख लो, याद कर लो। चलो चलो, अब हम बात करेंगे
किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की किसी भी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब है कि यहाँ अगर हेडिंग से हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं बेटा, किसी स्थिर मतलब एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर, तो कुछ दूरी ले लें, मान लेते हैं कि आपके हिसाब से यहाँ पर एक पॉइंट है P, और जो इसकी दूरी हम मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे, क्या हो जाएगी R। मतलब इस Q से P पर, R दूरी पर जो बिंदु P है वहां पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है ना। और एक स्थिर बिंदु आवेश मैंने पहले से बताया था कि अगर कोई आवेश रेस्ट पोजीशन में है वो सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र बताएगा। तो अब वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो मैंने उसमें पढ़ाया है कि E बराबर होता है F/Q0। क्लियर, E बराबर F/Q0। अब भैया E बराबर F/Q0 तो होता है, ये बात सत्य है, लेकिन क्या है कि ये Q0 है जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, है ना, लाकर जब इस Q0 को रखते हैं तो इस पर लगने वाला बल, तो इसका मतलब इसके द्वारा जो यहाँ पे बल लगाया जाएगा, बल को अनुभव करने के लिए एक आवेश ले जाएंगे, है ना, इसके द्वारा इस पर लगाए अगर कोई आवेश रखेंगे तो एक बल लगेगा, तो यहाँ पर बल ज्ञात करने के लिए एक चार्ज ले जाएंगे। मैंने अभी कहा कि अगर कोई चुंबक है तो चुंबक के सामने कोई चुंबक ले जाए या कोई चुंबकीय वस्तु ले जाए, तो अगर कोई चार्ज है तो यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज लाए, तो हम मान लेंगे यहाँ पर हम चार्ज लाए बेटा क्या, Q0। क्या लाए, Q0। क्लियर है। अब देखो, इसके पहले मैंने कूलाम का नियम बताया आपको, तो हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का जो नियम कहता है वो कहता है F बराबर, है ना, 1/4πε0 और Q0, है ना, Q0 अपान R²। क्लियर। अब देखो याद समझ में आ गया होगा, ये कूलाम का नियम कहता है, मतलब ये इन दोनों के बीच लगने वाला बल। अब अगर हम बात करें तो इस Q0 को हम इधर ले आए बटे में, तो F और इधर गुणे में था तो इधर आएगा बटे में, अपान Q0 बराबर 1/4πε0 Q/R²। क्लियर। अब देखो, जहां पे F/Q0 है, आपको पता है अभी मैंने बताया कि E बराबर होता है F/Q0 होता है, तो जहां पे F/Q0 है वहां पे क्या रख सकते हैं, E। तो E बराबर फाइनली आएगा क्या, E बराबर आएगा 1/4πε0 Q/R²। तो ये हो गया फाइनल व्यंजक। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε Q/R²। क्लियर है। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर से, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे या वैद्युत विभव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसके लिए इसकी उपयोगिता है ना, लगी उपयोग में आएगा। तो इसलिए E बराबर 1/4πε Q/R², किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला डेरिवेट हो गया। क्या करेंगे, Q है, Q के समीप एक Q0 ले जाएंगे, R दूरी पर है, तो कूलाम का नियम F बराबर 1/, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें वहां पे जाके देख लीजिए,
F बराबर 1/4 पाई क्यू, क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर होता है। क्यू नॉट को इधर गुणे में था, इधर भेजेंगे बटे में हो जाएगा। F अपन क्यू नॉट को ई लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली फार्मूला प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसके बाद हम बात करेंगे वैध द्विध्रुव के बारे में। तो अब बात करेंगे वैध द्विध्रुव। वैध द्विध्रुव, वैध द्विध्रुव क्या होता है? तो जब वैध द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे, मान लो देखो वैध द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव, तो इसमें एक प्लस ध्रुव होगा और एक माइनस। अब देखो क्या होता है, क्या होगा बेटा कि यहाँ पर जो प्लस ध्रुव है तो प्लस का क्यू, माइनस का क्यू, और दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम अल्प दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प दूरी। अल्प दूरी, और अल्प दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2l से। अब देखो इसकी डिफिनेशन क्या होगी। डिफिनेशन में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय, एक ऐसा निकाय है, निकाय एक सिस्टम होता है ना, एक ऐसा निकाय है जिसमें कितने बिंदु आवेश, जिसमें दो बिंदु आवेश, दो है ना क्योंकि द्विध्रुव है ना, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश कितनी दूरी पर? अल्प दूरी, अल्प दूरी, और वो भी कितनी? 2l। अल्प दूरी को किससे? 2l, 2l है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश अल्प दूरी, और अल्प दूरी तो 2l है, ठीक है, अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, होते हैं, ठीक है, जिनका, जिनका, अब यहां पे देखो, जिनका परिमाण समान, मतलब ये बेटा कि द्विध्रुव बैलेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, मतलब परिमाण जो है वो समान होना चाहिए। तो जिनका परिमाण समान परंतु प्रकृति कैसी होनी चाहिए? प्रकृति मतलब एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, दूसरा माइनस का तो पहला प्लस का, ऐसे करके है ना, या कह सकते हैं ये प्लस का तो ये माइनस, अगर ये प्लस होता तो ये माइनस। क्लियर है? तो परिमाण समान परंतु प्रकृति क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, विपरीत, परिमाण समान परंतु प्रकृति विपरीत होती है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया, डाइपोल हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से। P बराबर होता क्या है? 2QL। अब इसमें ध्यान से समझो, जहां पे 2L, ये देखिए 2L मतलब ये तो अल्प दूरी है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L, है ना, लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं कि किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी, है ना, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब चाहे ये क्यों, क्योंकि परिमाण समान होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी के अल्प दूरी, और इन दोनों का क्या किया गया बेटा? गुणनफल। अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता, याद रखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे छूट गया बेटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी, एक आवेश देखिए ये और अल्प दूरी ये, तो किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी का जो गुणा करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, उसे उसके बराबर होता है। क्लियर है? और यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि बेटा? सदिश राशि। क्लियर है? यह कैसी राशि है? सदिश राशि। क्लियर? उसके बाद इसके मात्रक क्या होता है बेटा? मात्रक के बारे में बात करें तो देखो मात्रक कैसे निकालेंगे। यहाँ पे पहला आवेश है यानी कूलाम, यहाँ पे L है लंबाई मीटर में, तो इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर, कूलाम और इंटू मीटर। अगर इसकी बीमा के बारे में बात करें तो बीमा बराबर होगी ATL। क्या होगी बेटा? ATL। तो यहां तक समझ में आया होगा। चलिए तो एक बार फिर से यही आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी समस्याएं हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है। और अगर कोई समस्या है तो उसको मेंशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, स्नेह प्यार और देते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।